आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसी सूरा ज़िक्र करूँगी कि अगर आप ये सूरा मुबारक पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आपके नसीब को चमका देते हैं। प्यारी बहनों, ये सूरा मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। ख़ास तौर से अगर ये सूरा ऐसी बहनें पढ़ती हैं, मेरी ऐसी बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, ये ऐसा वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ जो दिनों में आपके नसीब को खोल देगा। इनके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, इनके रिश्ते के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहेंगी, जिस तरह से चाहेंगी, अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक हैंडल कर लेंगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ऐसे लोग बेचारे जो है वो रिश्तों के लिए किसी के पीछे पीछे भागते हैं, मुंतज़िर होते हैं। मेरी ऐसी माएँ, ऐसी बहनें जो अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं, तो इंशाल्लाह ये सूरह मुबारक अगर पढ़ते हैं तो इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह करीम अच्छे रिश्ते भी दिलवाएंगे। अगर मेरी बहनें शादीशुदा हैं तो इनके शौहर, बच्चे, ससुराल वाले इनकी इज़्ज़त करेंगे, पूरे ख़ानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। इनके यहाँ सब की हाँ होगी, ना में ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की दौड़ अल्लाह करीम इनके हाथ में देंगे। आप जिस अंदाज से चाहेंगी ज़िंदगी बसर कर पाएंगी। ये वजीफ़ा जो भी मेरी बहन, मेरी बेटी करेगी, इसका नसीब चाँद की तरह रोशन होगा, मुनव्वर होगा। और अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हर रोज़ नसीब वाली चाँद की चाँदनी बढ़ती ही चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मामलात को बखूबी सरअंजाम देंगे। तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों, ख़ास तौर पर बच्चियों के नसीबों के लिए परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इनका मुनासिब माकूल रिश्ता नहीं मिलता। अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो ये खटका सा लगा रहता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा, नए लोग जो बेटी की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी इनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हज़ार किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा हुआ होता है। प्यारी बहनों, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाली हूँ, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाते हैं तो यकीन कीजिए अगर आपकी 9 या 10 बेटियाँ भी हों तो इस वजीफ़ा की बरकत से वो सब की सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े ख़ानदान इनके पीछे होंगे। इनकी तमाम बेटियाँ कब ब्याही जाएंगी इनको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह करीम ऐसे असबाब मुहैया फरमाएंगे कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। प्यारी बहनों, वजीफ़ा ये है कि कुरान पाक की इस बाबरकत सूरा को एक मरतबा हर रोज़ आपने पढ़ना है। इसकी तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है। जिस दिन करना चाहें या दिन के किसी भी हिस्सा में आपको वक्त मिले, मौका मिले, आप इसको पढ़ लें। लेकिन अगर अब आप इस सूरह मुबारका को नमाज फ़जर के बाद पढ़ सकें तो ज़्यादा बाइस बरकत और आफ़ियत होगा, वरना पूरे दिन में फिर किसी भी वक्त आप किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा कुरान पाक की ये सूरा लाजमी पढ़ें। क्योंकि एक हदीस में आता है जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारका का पढ़ना बाइस बरकत और सवाब है। हदीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान की ये सूरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना हसरत है और बदनसीबी है, और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कर्तबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि सूरह के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू नहीं चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारक को पढ़ते नहीं हैं। इस सूरह मुबारक को हर रोज़ पढ़ने वाले जो पढ़ता है अल्लाह करीम उसके नसीब के बंद तालों को खोल देते हैं। एक और हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह मुबारका सनामुल कुरान ज़रवतुल कुरान है। सलाम और ज़रवा हर चीज़ के आला और अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त इसी फरिश्ते इसके जनूब में नाजिल हुए। इसको तफसीर इब्न कसीर में प्यारी बहनों इस तरह बयान किया गया है कि ये सूरह मुबारका कुरान करीम में एक बेश बहा ख़जाना है।
बुजुर्गान दीन ने इस सूरह मुबारक को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारक को पढ़ते हैं, पढ़ते ही आपके नसीब के बनताले खुलते चले जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको रिस्क का एक अमल भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह करीम आपकी खाली झोलियों को भर देंगे, अल्लाह करीम आपकी तकदीर को बदल देंगे, आपके नसीब का, आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बेबरकती परेशानी के लिए बहुत अहम वजीफ़ा है मेरी प्यारी बहनों। जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर एक वक्त का खाना तो पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब हम कहाँ से लेकर आएंगे। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, आज आप सब काम छोड़ कर इस अमल को कर लें। अगर आप इस वजीफ़े का आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगर आपको किसी वजीफ़े से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने ये सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह ताला आज इस अमल को आप लाज़मी करें। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को अल्लाह करीम पूरा फरमाएंगे। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत आपकी पूरी होगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस अमल को करने के बाद अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी होगी आप मांग लीजिए, जो मांगना हो मांग लीजिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, अल्लाह करीम से जितनी दौलत मांगेंगे अल्लाह करीम इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको गैब के ख़जानों से अता फरमाएंगे, आपको अल्लाह करीम माला माल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का वक्त निकाल कर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें, अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लें। ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, आज सब काम छोड़कर आप इस वजीफ़ा को समझें। फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं चंद गलतियां हैं ऐसी जो इंसान कर लेते हैं, जो घरों में होती हैं और जो आपकी परेशानी का बाइस बनती हैं, आप जो है उनको करते ही चले जाते हैं। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, बीमारियां ही बीमारियां आती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलतियां अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को नहीं कीजिएगा। इनमें आपको मैं 3 काम ऐसे बताने वाली हूँ जो आज आपने अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म होंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। आप जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल होगा, इंशाल्लाह फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलता, वो कहते हैं हमें तो कभी किस्मत नहीं बदलती नज़र आई, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब रहेंगे। प्यारी बहनों, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज आपने इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगी। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपके वज़ाइफ काम नहीं करते। आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ उसको पूरे यकीन से आपने करना है, फिर खुद आप अपनी आँखों से मौजज़े होते देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत होगी, दौलत के ढेर लग जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ हो। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफ़े कर लिए हैं, हमसे अब इंतज़ार नहीं होता, हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमें कोई ऐसा अमल बताएं हम इसको दिन में करें, इसी दिन अल्लाह का मौजज़ा देख लें। तो नाज़रीन, प्यारी बहनों, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दें। इंतज़ार की घड़ियाँ समझ लें ख़त्म हो गई हैं। आखिरकार वो वजीफ़ा
आज मुझे मिल ही गया जिसका असर बहुत तेज़ है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को करेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेंगे कि आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म होगी। घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत होगी। कुछ लोग मुझसे ये शिकवा भी करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताती हैं वैसे ही करते हैं वजीफ़ा, लेकिन हमारा तो काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियाँ करते होंगे। तो मैं आपको वजीफ़ा जो बताने जा रही हूँ, इससे पहले मैं ये बताने लगी हूँ कि अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियाँ करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़ा के अंदर आपने इस गलतियों को कभी नहीं करना। आपको इस वजीफ़ा करने का सही तरीका मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफ़े का पता चल गया, वजीफ़ा करने का सही तरीका का ना पता चला तो वक्त ज़ाया होगा कि कितनी तादाद में करना है। जब आपको सही तरीका पता चलेगा फिर आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देख लें, अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लीजिए। अब मैं आपको वो गलतियाँ जो आप करते हैं और आपको पता नहीं होता है, आप कहते हैं वजीफ़े असर नहीं करते, मैं आपको वो गलतियाँ बताने जा रही हूँ। आपने इसको नोट आउट कर लेना है और कोशिश करनी है कि इसमें जो गलतियाँ आप करते हैं उसको ना दोहराएं। सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होती है कि आप लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपसे ये बात ज़िक्र करती हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर आपको काम नहीं देता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता। कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आप लोग ये करते हैं कि आप लोग नमाज़ पढ़ने के बगैर ही वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी गलती क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती, जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं तो जो आपके आसपास होता है इसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसके साथ आप महवे गुफ्तगू भी होते हैं, आप इसको बता भी रहे होते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए भी आपका जो काम है वो मुकम्मल नहीं होता, आपका वजीफ़ा जो है वो टूट जाता है। तो आज के बाद आप इन गलतियों को मत कीजिएगा। वजीफ़ा करने का सही तरीका ये होता है कि आप बावज़ू हों, वज़ू के बाद आप नमाज़ पढ़ें। जब आप नमाज़ पढ़ लें फिर इसी जगह पर आप बैठ जाएं। जब आपको लगता हो कि मेरे आसपास कोई नहीं है, जब आपके आसपास कोई नहीं होगा फिर आपकी तवज्जो इस वजीफ़े की तरफ होगी। अब आपने वजीफ़ा शुरू करना है, फिर वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले आप अल्लाह का मौजज़ा देखेंगे, आपकी खाली झोली को अल्लाह करीम भर देंगे। जब आप बंद कमरे में जाए नमाज के ऊपर बैठेंगे तो आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। 3 मरतबा दरूद पाक आपने पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आपने कोशिश करनी है कि इस वजीफ़ा को अपने पास लिख कर रख लें। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पर बैठे हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, कहीं पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे वैसे भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकतें ही बरकतें रहेंगी, रहमतें ही रहमतें रहेंगी। इसलिए कोशिश किया करें दुरूद शरीफ की कसरत के साथ इसको जो वो पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत सी फजीलत बरक़ात हैं। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो, सलाम अर्ज़ किया करो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 65 में अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद भेजता है इस पर फरिश्ते दरूद भेजते हैं। खुद खुदा अपनी शान के मुताबिक दरूद भेजता है, जिसके बायस तमाम आसमान ज़मीन वाले इस पर दरूद भेजते हैं। बल्कि समंदर, दरख्त, चरिंद, परिंद, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहती जो दरूद ना भेजती हो। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब कोई आदमी मुझ पर दरूद पढ़ता है तो मुनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला इसके बदले तुझ पर 10 बार दरूद भेजता है। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाई गई है। इस तरह दूसरे आसमान वाले 200, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 2000 बार और 5वें आसमान वाले 5000 बार उस शख्स पर अल्लाह की रहमतें भेजते हैं। और छठे आसमान वाले 6000, 7वें आसमान वाले 7000 बार दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इसे सवाब अता करना मेरी ज़िम्मेदारी है, जिससे इसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा है, दिलो जान से इसकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाया है। मुझ पर हक़ है मैं इसके हर किस्म के गुनाह को मुआफ़ फरमा दूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स मुझ पर एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ेगा, अगर वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो इसी वक्त अल्लाह करीम इसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। हज़रत सैयदना इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, कसरत से दरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दरूद शरीफ जो मुझ पर पढ़ता है उसके गुनाहों को अल्लाह करीम मुझसे दूर करता है, जैसे पानी प्यास को दूर करती है, कपड़े को साफ़ कर देता है पानी, इस तरह से। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरूद शरीफ की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा होती है, दिल में महासिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होता है। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मुसाफ़िहा फरमाएंगे और दरूद शरीफ की बरकत से ज़ियारत जमाल अरवा सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक शख्स बड़ा मालदार था, लेकिन इसका किरदार अच्छा नहीं था। दरूद पाक से इसे बड़ी मोहब्बत थी, दरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसका चेहरा स्याह हो गया, बहुत ज़्यादा तंगी लाहक हुई। इसी हालत में उसने निदा दी, ए अल्लाह के महबूब, मैं तो दरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ, अपने पर इस शख्स पर फेरे, फ़ौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलिमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसी रात को किसी ने इसको ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसके नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया। वो क्या पर्चा था जो आप मेरे अमाल में रख कर गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ, ये वो पर्चा है दरूद का जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इसलिए दरूद पाक की कसरत जो वो करनी चाहिए, दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी मिल सके। अब एक मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारी बहनों, अब जब आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फ़ौरन बाद आपने पढ़नी है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आपने 11 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। जब आप आयत करीमा पढ़ लेंगे, आप ये पढ़ने के बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, ये अल्लाह ताला का नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आपने फिर इसको 33 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, ये आपने पढ़ना है। और आपने इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजा है, तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला प्यारी बहनों, बेटियों के रिश्ते के लिए ये कुरान करीम की जो दूसरी सूरह मुबारक में आपसे ज़िक्र करी थी कि आपने पढ़नी है, सबसे बड़ी ये कुरान करीम की सूरह है, यानी सूरह बकरा। बेशुमार हदीस मुबारका में सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है, ये सूरह है तो काफ़ी लंबी, इसको पढ़ने से कम से कम 1 घंटा दरकार है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को चमकाना चाहते हैं, न सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब को बदलना चाहते हैं, तो फिर ये आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको सूरह बकरा को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाना होगा। बहनें, जो मेरी प्यारी बहनें हैं, वो ख़ुद नहीं पढ़ सकती, उनके माँ बाप से गुजारिश है कि वो पढ़ें। भाई अपने बहनों के अच्छे नसीब के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद ही दिन आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके
ज़बरदस्त नताइज है वो हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नहायत ही पावरफुल सूरह मुबारक है, इसकी बरकत बहुत ज़्यादा, इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए आप फ़जर की नमाज़ के बाद इसको पढ़ने का मामूल बनाएं। लेकिन अगर फ़जर की नमाज़ के बाद आपको वक्त नहीं मिल पाता है तो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर लें, इस वक्त में आप ये सूरह मुबारक पढ़ें। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ एक ही वक्त में पढ़ना है, रोज़ाना का वक्त आप तब्दील भी कर सकते हैं, यानी हर रोज़ जिस वक्त आपको आसानी लगे आप इस सूरह मुबारक को पढ़ लें। तो जब आपका मामूल आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह लोग खुद आपके घर रिश्ते लेकर आएंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास अल्लाह करीम पहुंचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे वसाइल मुहैया फरमाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। प्यारी बहनों, इस सूरह मुबारक को पढ़ने के साथ साथ 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ें। जिस भी मकसद के लिए इंशाल्लाह पढ़े होंगे इसके लिए दुआ भी ज़रूर करें। यानी अगर आप अपनी बेटी या ख़ुद अपने रिश्ते के लिए सूरह मुबारक की तिलावत कर रहे हैं तो इसकी तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आजिज़ाना तौर पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दरख्वास्त पेश करनी है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जानते नहीं है आपका किस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, या सूरत आप किस मकसद के लिए पढ़े। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाहता है कि वो ख़ुद अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआएं करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दुआओं की कबूलियत का दर्जा इनको अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है तमाम बहनों बेटियों के नसीब अल्लाह करीम शानदार फ़रमाएँ, अच्छे फ़रमाएँ, इन्हें बेहतर से बेहतरीन रिश्ते अता फ़रमाएँ, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाएँ। वजीफ़ा की इजाज़त हासिल करने के लिए वजीफ़ा में आप चाहते हैं इजाज़त हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अल्लाह करीम के नामों में से एक नाम लाजमी लिखते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये करते हैं, ये अमल करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको फ़ौरन से वजीफ़ा की इजाज़त होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अमल करते ही फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। जब आपने अमल कर लिया है तो अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगे। अल्लाह ताला से मांगने के वक्त में आप खड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी खाली झोलियों को भरने से आपकी तकदीर के बदलने का वक्त आया तो आपने जल्दी मचा दी है। तो तसल्ली से बैठकर इस जगह पर आपने हाथ उठा लेने हैं। जो मांगना हो अल्लाह करीम से मांगना है इंतहाई आजिज़ी के साथ इंशाल्लाह। फिर आप अल्लाह से मांगते हैं और यकसुई के साथ तो फ़ौरन अल्लाह करीम आपको अता फ़रमा देते हैं। रो रो कर अल्लाह से मांगा करें, रो रो कर अपनी परेशानियों को अल्लाह करीम के सामने ज़िक्र किया करें, अपनी परेशानी अपना दुख अल्लाह को सुनाया करें। जो भी मांगना हो कि अल्लाह मुझे ये बीमारी है, या अल्लाह मुझे ये मसला है, या अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दें, या अल्लाह मुझे वाफ़र मिक़दार में अता फ़रमाएँ। आप अल्लाह ताला से जैसा मांगेंगे, जिस तरह से मांगेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको अता फ़रमाएंगे, अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमाएंगे। बेशक अल्लाह करीम के ख़ज़ाने भरपूर हैं और अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों की अपनी रहमत के बदला में आपको अता फ़रमाते हैं। और अल्लाह ताला बेशक मांगने वाले के गुमान के मुताबिक उसको अता फ़रमाते हैं, अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमाते हैं। तो घर के अंदर रिज़्क़ ही रिज़्क़ आता है, आपके घर के अंदर दौलत ही दौलत आती है। फिर इतनी दौलत आ जाती है कि आपसे संभालना मुश्किल होता है। घर के अंदर दौलत रखने की भी जगह आपके लिए कम पड़ जाती है। परेशानी आपके मसाइल जो है वो हल होना शुरू होते हैं। अल्लाह करीम आपकी तमाम परेशानियों को हल फरमाए, बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अमल करें। अल्लाह करीम आपको अपने गैबी ख़ज़ानों से अता फ़रमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।